दूसरे नवरात्रि का वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी ये माँ का वो स्वरूप है जब कहीं ना कहीं भगवान शंकर को पाने के लिए माँ ने घोर तप किया था, कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके और सब कुछ त्याग करके। और ब्रह्मचार्य इसीलिए तो कहा गया ना, किसी भी अनुष्ठान के लिए या किसी भी सिद्धि के लिए ब्रह्मचार्य का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अखंड ब्रह्मचारी होना वो तो भैया बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं बहुत कठिन टास्क है। कहना ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचार्य को निभाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आप ब्रह्मचार्य को निभाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी अलग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि उसको निभाना कैसे कठिन है। तो माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया, बहुत कठिन तप किया, और भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्मचार्य है इसको एक आधारशिला की तरह रखा और कहीं ना कहीं एक मर्यादा की स्थापना भी की। लेकिन अब इसका कनेक्शन हमारे शारीरिक वो जो दूसरा चक्र है कहीं ना कहीं, कि आज के दिन साधक जो है कहीं ना कहीं वो मूलधार चक्र से ऊपर कहीं ना कहीं स्वादिष्ठान चक्र में एंटर करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी कहीं ना कहीं वो जो स्वादिष्ठान चक्र है ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्वादिष्ठान चक्र है ये हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी फर्टिलिटी, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार जब स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं चक्र की, यहाँ पे बैलेंस नहीं होता, तो ये चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। और ये क्रिएटिविटी का भी चक्र है एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जेनिटल वाला पार्ट है और जो नेवल है उसके बीच में इसकी प्लेसमेंट होती है। तो थोड़ा सा सेक्सुअल जो एक इसका एक सिग्निफिकेंस है कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये बैलेंस रहता है चक्र, माँ की कृपा हो जाएगी तो हो सकता है वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं जो ऊपर जा कर के फिर यहीं से अपने आप को कहीं ना कहीं अपना रूप बदल लेती है और अलग अलग चक्रास पे जाते जाते उसका रूप बदलता हो जाता है। कि वो जो सेक्सुअल एनर्जी है कहीं ना कहीं, जो बहुत सारे लोग या यंगस्टर्स जिसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से कई बार परेशान रहते हैं, तो योगा में उसको एक एनर्जी का एक स्रोत भी कहा गया है। लेकिन उसको कैसे ऊपर तक लेके जाना है, उदरगामी कैसे बनाना है शक्ति को, यही तो रहस्य है कहीं ना कहीं। तो जब माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हो जाती है तो सबसे पहले ब्रह्मचार्य का जब उदय हो जाएगा तब आगे के चक्रों की यात्रा कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि अगर भोग विलास में ज़्यादा वहीं लिप्त रहेंगे, माया में फंसे रहेंगे, तो ऊपर के चक्रों का वो जो रहस्य है वो नहीं जल्दी मिलेगा, वो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही मिलेगा। इसीलिए ये जो दूसरे दिन की साधना है, कहीं ना कहीं साधक जो हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, फिर जब ब्रह्मचार्य की आधारशिला हो जाती है तो वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं तो नीचे को फ्लो करने की बजाय फिर माँ की कृपा से फिर ऊपर की तरफ जो